वेलकम बच्चों, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह। आज बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। हम लोग इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा क्या होता है, पहले हमें यह समझना है। हमें क्या करना है, टू अपोजिट चार्जेस लेने हैं। अपोजिट चार्जेस मतलब एक निगेटिव चार्ज लेना है बेटा और एक क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज लेना है, और उन्हें प्लेस करना है एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। टू अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा, अपोजिट चार्जेस जब हम लोग लेंगे बेटा, तो अपोजिट चार्जेस हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के लेंगे। अगर हमने इधर माइनस क्यू लिया है बच्चा, तो इधर हमें क्या लेना है, प्लस क्यू लेना है। कभी भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस हमें नहीं लेने हैं, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेना है, और दोनों ही चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, और उन्हें हमें प्लेस करना है बेटा एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो जो ये सिस्टम बनता है, इसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टॉपिक आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमें पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखिए कैसे बनता है, क्या होता है, ये समझते हैं। तो जैसे मैंने सिखाया बेटा कि हमें क्या करना है, टू अपोजिट चार्जेस लेने हैं, एक माइनस क्यू लेना है बेटा और एक प्लस क्यू, और उन्हें प्लेस करना है एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे 2L डिस्टेंस जानबूझ के ली है, आगे जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। मैंने एक डाइपोल लिया है AB, और इसके कॉर्नर्स पे एक साइड में मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा है बेटा और एक साइड में हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। और ध्यान रखिएगा बेटा, माइनस चार्ज को हमेशा लेफ्ट साइड में रखिए, प्लस चार्ज को हमेशा राइट साइड में। इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बट ऐसा करने से हमें आगे फील्ड की डायरेक्शन बनाने में या डिस्टेंस लेने में बड़ी आसानी रहती है। और इसका मिड पॉइंट मैं ले रहा हूं बेटा O, इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट ले रहा हूं O, और मिड पॉइंट लेने का मतलब है A से O की डिस्टेंस L हो गई बेटा, और O से B की डिस्टेंस हमारी L हो गई। अब अगर हमें डाइपोल मूवमेंट लिखना है बेटा, तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है बच्चों, उसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, P से। और डाइपोल मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक चार्ज लेना है बेटा, और डाइपोल के चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या सिंपली डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और डाइपोल मूवमेंट हमें क्या बताता है बच्चों, इट मीजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या बताता है, ये डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है बच्चों, और फॉर्मूला इसका निकल के आता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करूंगा बेटा, अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो देखिए यूनिट क्या बनती है, चार्ज की यूनिट बनती है कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट बनती है बेटा मीटर। तो यूनिट बन गई डाइपोल मूवमेंट की कूलम मीटर। अगर बेटा इसके डायमेंशन की बात करोगे, तो डायमेंशन कूलम का बच्चों होता है 80 और मीटर के लिए होता है L। तो डायमेंशन बन गया आपका ATL। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जब मैंने डाइपोल मूवमेंट लिखा है, तो डाइपोल मूवमेंट में मैंने वेक्टर का साइन बनाया है, और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। डाइपोल मूवमेंट क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है बच्चों कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा बेटा, डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन इसकी हमेशा क्या होती है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो ये लाइन AB है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो ये लाइन AB है, में माइनस चार्ज की तरफ से बेटा, माइनस चार्ज की तरफ से किस साइड में, प्लस चार्ज की तरफ। माइनस चार्ज की तरफ से हमेशा किधर के साइड में डायरेक्शन होगी बेटा, प्लस चार्ज की तरफ, या बोलोगे निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। टूवर्ड्स फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का क्या होगा भाई, फ्रॉम A टू B, या फिर कह सकते हो फ्रॉम माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा बनता है बच्चों डाइपोल मूवमेंट। सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और डाइपोल मूवमेंट के ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा।
देखो हमें कह रहा है एक चार्जेस का सेट दिया हुआ है, चार्जेस का सेट दिया है +-20 नैनो कूलम का। क्यू का वैल्यू दिया है बेटा +-20 नैनो कूलम, और +-20 नैनो कूलम का मतलब हो गया बेटा कि आपकी जो वैल्यू है +-20 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये हमारे चार्ज की वैल्यू दी है। प्लस माइनस में बच्चे क्यों दी हुई है? क्योंकि हमें एक साइड में माइनस चार्ज रखना है बेटा, और एक साइड में हमें क्या रखना है बेटा, प्लस चार्ज रखना है। तो माइनस चार्ज हमारे लिए हो जाएगा -20 नैनो कूलम, और प्लस चार्ज हो जाएगा प्लस में 20 नैनो कूलम। और इसके लिए हमसे पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट, और डिस्टेंस हमें कितना दिया है बेटा, ध्यान रखिएगा जो भी डिस्टेंस आपको देगा डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए, वो हमेशा आप 2L के इक्वल लेंगे, कभी भी L = 5 mm नहीं लेंगे। देखिए जैसे 2L कितना दिया है बेटा, 5 mm दिया है, तो मन में आएगा कि L की वैल्यू 5 mm है तो 2L कितना हो गया, 10 mm हो गया। ऐसा नहीं होगा बेटा, ये जो डिस्टेंस दी रहेगी हमेशा 2L के इक्वल लेना है, 2A के इक्वल लेना। जो भी बुक में आपके एब्रीवेशन हो, अगर वहाँ पे A में दिया हुआ है तो फिर वहाँ वैल्यू किस में लेनी है, 2A में लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 2L में वैल्यू ली है, तो 2L बेटा हमारा हो गया 5 mm, तो ये हो गया 5 × 10⁻³ मीटर। तो हमें डिस्टेंस मालूम पड़ गई बेटा, और चार्ज की वैल्यू मालूम पड़ गई। तो हमने क्या करना है, डाइपोल मोमेंट P = क्या लिखना है बेटा, Q × 2L लिखना है। और चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, कोई भी एक चार्ज लेंगे, और सिंबल से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू पुट करनी होती है, ध्यान रखिएगा। और 2L बेटा कितना है, 5 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा बेटा आपका 25 × 100, और मल्टीप्लाई में 10⁻⁹ और 10⁻³ कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 10⁻12। तो ये हो गया बेटा 1 × 10⁻10 मीटर। यूनिट क्या लिखोगे बेटा, कूलम मीटर। ये आपका डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन हो गया। मेन जो आज ये वीडियो में बना रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, ये बेसिकली मैं बना रहा हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हमारा मेन टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फाइंड आउट करते हैं ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम लोग 2 पॉइंट्स के लिए फाइंड आउट करते हैं, या हमारे पास 2 इसके अलग अलग डेरिवेशन होते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की अगर हम बात करें कि डाइपोल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फील्ड फाइंड आउट करनी होती है। तो पहला पॉइंट है हमारे लिए एक्सियल पॉइंट। 2 डिफरेंट टाइप के पॉइंट हैं जहां पे हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। पहला नंबर है बेटा एक्सियल पॉइंट, और दूसरा नंबर है बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट। दूसरा नंबर कौन सा है, इक्वेटोरियल पॉइंट का है। और पहले तो मैं ये समझाऊंगा आपको बेटा कि जो हमारा एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल पॉइंट है ये होता क्या है। अब देखिए जैसे ये हमारा डाइपोल एक्स एक्सिस में है, कहाँ पे है बेटा, एक्स एक्सिस में। यहाँ पे मैंने ले लिया अपना एक डाइपोल ले लिया AB, ध्यान दीजिएगा बेटा AB, और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने ले ली है 2L, और यहाँ पे रखा है बेटा -Q, और यहाँ पे रखा है +Q। अब अगर हमारा डाइपोल एक्स एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में ही एक पॉइंट P ले लें, एक्स एक्सिस में ही बेटा क्या ले लें, एक पॉइंट P ले लें जो कि डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। ध्यान दीजिएगा डाइपोल के मिड पॉइंट से कहाँ है बेटा, R डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट P हमारे डाइपोल के लिए हो गया एक्सियल पॉइंट। जिस एक्सिस में डाइपोल है उसी एक्सिस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो हो जाएगा एक्सियल पॉइंट। और जिस एक्सिस में डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे बेटा, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे या नॉर्मल टू द डाइपोल जाओगे, तो जो पॉइंट P मिला है आपको यहाँ पे R डिस्टेंस पे, ये हमारे लिए हो गया बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल, और ये वाला पॉइंट बेटा हमारे लिए क्या हो गया, एक्सियल। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे हमें बारी बारी से रेस्पेक्टिवली क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। आपके सामने फिगर बना हुआ है एक्सियल पॉइंट के लिए कि किस तरीके से एक्सियल पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। ये देखिए मैंने क्या किया है, एक डाइपोल ए बी लिया है, इसके पॉइंट ए पे माइनस क्यू और पॉइंट बी पे हमने प्लेस किया है बेटा प्लस क्यू, और इस डाइपोल ए बी के मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया है जहां पे हमें क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आर डिस्टेंस पे, तो देखिए जरा सा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज मैं इसको ले रहा हूं E2। इसको मैं क्या ले रहा हूं E2। और इसी तरीके से अगर हम निगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, तो निगेटिव चार्ज के लिए होती इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारी देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, E1 निगेटिव चार्ज की वजह से है, और E2 किसकी वजह से है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। कैसे पहचानेंगे, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और निगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज होती है। तो निगेटिव चार्ज दैट इज पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से E1, और पॉइंट बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से E2, और जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो निगेटिव चार्ज से किस साइड में होगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज से। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो ये हमारी फील्ड जिस पॉइंट पी पे हमें फाइंड आउट करना है बेटा, वो डाइपोल के मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। जिस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट पी डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम माइनस चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस देखेंगे दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए, तो यहां से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, सेंटर से हमने लिया है आर, पॉइंट पी की डिस्टेंस हमने सेंटर से लिया है आर बेटा, पॉइंट ए से अगर पॉइंट पी की डिस्टेंस देखोगे तो ये हो जाएगा आर प्लस ए। कितना हो जाएगा बेटा, आर प्लस ए। और अगर पॉइंट बी से पॉइंट पी की डिस्टेंस देखोगे बेटा, तो यहां से लेके सेंटर से लेके डिस्टेंस आर है, इतनी ए है, तो ये कितना बचेगा बेटा, आर माइनस ए। तो पॉइंट पी की जो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है वो आर माइनस ए है, और निगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है बेटा वो आर प्लस ए है। और E1 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और E2 किसकी वजह से डिस्टेंस है बेटा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो पहले हम लोग नोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखिएगा E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, बेसिक फार्मूला होता है। तो ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, R प्लस ए, तो ये हो गया बेटा आपका R प्लस ए का होल स्क्वायर। लाइक वाइज बेटा फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब एक बार हम लोग फील्ड बच्चे निकालेंगे, E1 E2 के पहले रेस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, और अगर अब फील्ड हम लोग निकालेंगे E2, तो हमारा जो फील्ड E2 आएगा बेटा, देखो वो कितना आएगा, E2 आ रहा है प्लस की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में पॉजिटिव चार्ज से बेटा कितनी डिस्टेंस है, R माइनस ए है, तो ये हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी रेस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मुझे इन दोनों फील्ड का देखिए जरा ध्यान से, दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, E1 और E2 के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। E1 और E2 के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 180 डिग्री है। दैट मीन्स अगर मुझे E1 और E2 का रिजल्टेंट लिखना होगा तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ रिजल्टेंट हमारा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस में E1, E इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा E2 माइनस में E1। और जब इसे हम फर्दर अब सॉल्व करेंगे देखिएगा तो E की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, समझिए बेटा। तो E2 की वैल्यू हमारे पास बेटा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में
आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस E1 की वैल्यू कितनी बच्चों 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। बेटा क्या करेंगे यहाँ पे Q अपॉन में 4πε0 कॉमन ले लूंगा, Q अपॉन में 4πε0 कॉमन ले लिया बच्चों हमने, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, फर्दर सॉल्व करेंगे इसे हम, तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, Q अपॉन में 4πε0 और बेटा यहां पे आपके पास आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में बेटा a माइनस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। और ध्यान दीजिए जब यहां से इसको फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो Q अपॉन में 4πε0 बच्चों, और ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा ऊपर 4RA, क्यों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस साइन लगा है तो माइनस में जब इसको ओपन करोगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस में 2RA, और यहां से प्लस का 2RA, तो 2RA प्लस 2RA हो जाएगा मेरे बच्चों 4RA, और नीचे हो गया आपका R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे कि जब हम डाइपोल ले रहे हैं तो डाइपोल में बच्चों हमेशा जो हम डिस्टेंस लेते हैं, डाइपोल में जो हम डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन द चार्जेस, वो हमेशा क्या लेते हैं बेटा, एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं। कैसी डिस्टेंस लेते हैं, स्मॉल, दैट इज ये 2a कंपैरेटिवली इस r डिस्टेंस के बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्टेंस होती है बेटा ये एंगस्ट्रॉम में होती है, किस में होती है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में होती है, और जो ये हम खुद डिस्टेंस लेते हैं ये हमारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जरा देखिएगा, यहां पे मैं एक छोटा सा चेंज लेके आऊंगा, तो E इज इक्वल्स टू हमारे पास देखिए वैल्यू, E इज इक्वल्स टू वैल्यू देखिएगा, यहां से 1/4πε0 मैं अलग करूंगा, इस Q को लूंगा बेटा, देखिए Q को ले लिया, यहां से 4 में से एक 2 ले लिया, और क्या ले लिया बेटा A, 2QA ले लिया, ठीक है ना, और आपके पास मल्टीप्लाई में सॉरी 2QR, ठीक है 2QA ले लिया बेटा, और हमारे पास मल्टीप्लाई में बना 2R, और अपॉन में बेटा R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें तो देखिए सोल्यूशन में 1/4πε0 अपनी जगह पे प्लेस रहने दीजिए बच्चों, और आपको अभी मैंने सिखाया है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है ये मेरे बेटे क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। जितनी हमारी डिस्टेंस होती है डाइपोल की चार्जेस के बीच में, वो प्लस जो डाइपोल में से एक चार्ज, तो Q इंटू 2A ये हमारा हो गया बेटा डाइपोल मूवमेंट P, और मल्टीप्लाई में 2R। और एक बात और ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी समझाई आपको कि डाइपोल में बेटा, डाइपोल में जो डाइपोल के चार्जेस होते हैं उनकी डिस्टेंस उनके बीच में बहुत कम होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है, तो ये जो हमारा R है A के कंपैरिजन में इज अ फार ग्रेटर डिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। तो आपके पास यहाँ R स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज R पावर 4 बनेगा बेटा, और नीचे से एक R और ऊपर से एक R क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 2p अपॉन में R3। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है बेटा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट एक्सियल पॉइंट। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में बात आ गई होगी। इसी तरीके से इसका एक पार्ट और है बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करना है बेटा, तो देखो यहां पर मैंने सिंपल क्या किया, एक डाइपोल ले लिया है
और डाइपोल ए बी के पॉइंट ए पे माइनस चार्ज, पॉइंट बी पे प्लस चार्ज, और इसके सेंटर ओ से हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया है, जहां पे हमें बेटा क्या करना है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड आउट करना होगा बेटा, तो आप देख रहे होगे कि पॉइंट ए पॉइंट पी से थीटा एंगल पे है। तो अगर थीटा एंगल पे है और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये हमारी ए डिस्टेंस है, यहां से यहां तक बेटा कितनी डिस्टेंस है, ए, और ये परपेंडिकुलर आर है, तो ये हमारी डिस्टेंस जो ओपी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। लाइकवाइज आपका बीपी भी बेटा वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड में सेम टाइप के एंगल बन रहे हैं। और बेटे जरा ध्यान दो, देखो निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो होगी टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो मेरे बेटे होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो आपको यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही बेटा, एक इस तरीके से E1 दिखाई दे रही बच्चों, और एक इस तरीके से E2 दिखाई दे रही है, और इन दोनों का मैं रिजल्टेंट मान ले रहा हूं E यहां कहीं बीच में है। ये भी हमारा एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये और ये एंगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, और ये दोनों सेम लाइन पे बने हैं, इसलिए थीटा और थीटा हो गया। बच्चों जब भी हमें किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल नहीं मालूम होता है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम उन वेक्टर क्वांटिटीज का कंपोनेंट देखते हैं बेटा। क्या देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, और देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट बन रहा है बच्चों, एक कंपोनेंट हमारा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो अगर E1 और E2 की वजह से रेस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना रहे होंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट E1 की वजह से बनेगा आपका एक E1 साइन थीटा, और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो बनेगा बेटा वो बनेगा E1 कॉस थीटा। लाइकवाइज E2 की वजह से जो वर्टिकल होगा वो हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा E2 कॉस थीटा। और ये जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं ड्यू टू माइनस एंड प्लस चार्जेस E1 और E2 की, पहले हम लोग इन्हें फाइंड आउट करेंगे बेटा। आइए देखते हैं। तो मैं ले रहा हूं E1 हमारा किसकी वजह से बेटा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो अगर मैं E1 की वैल्यू लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू है बच्चे, और डिस्टेंस है √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन नीचे r स्क्वायर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा बेटा, तो ये बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस चार्ज की वजह से भी देखिए डिस्टेंस हमारी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, अंडर रूट को स्क्वायर कर दोगे तो ये भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों आप ये चीज देख पा रहे होगे कि सेम डिस्टेंस और सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से, चाहे माइनस चार्ज हो चाहे प्लस चार्ज हो, दोनों की वजह से पॉइंट पी पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E1 E2 की वैल्यू, वो दोनों ही जगह पे क्या आ रही है मेरे बच्चों, सेम आ रही है। और उनका जो रिजल्टेंट E है बच्चों वो कितना बन रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा E1 की जगह पे E2 रख सकते हो और E2 की जगह पे E1 प्लेस कर सकते हो। देख पा रहे होगे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E2 की जगह अगर E1 कर लिया बेटा तो E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए जो आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी बच्चों E1 cos थीटा और प्लस में E2 cos थीटा। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ध्यान दीजिए बेटा E1 और E2 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। और अगर मैं बच्चों इसमें E1 की वैल्यू प्लेस कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे E1 की वैल्यू प्लेस कर दूंगा तो जरा ध्यान दीजिए कैसा होगा मामला। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू प्लेस करेंगे बेटा, तो E1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में a स्क्वायर प्लस में बच्चों r स्क्वायर। और जरा ध्यान दीजिएगा cos थीटा, आइए जरा cos थीटा से निपटा जाए बच्चों। यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए OAP, ट्रायंगल OAP की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं cos थीटा लिखूंगा बेटा, तो cos थीटा होता है हमारा बेटा बेस अपॉन में हाइपरटेनस, बेस लाइन हमारी a है और हाइपरटेनस हमारा कितना है √r स्क्वायर प्लस में
ए स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे तो ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में बच्चों ए स्क्वायर। तो फर्दर जरा देखिए, थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको, 1/4πε0 2qa एक साथ आ गया, और 2qa बच्चों अभी मैंने सिखाया था आपका डाइपोल मूवमेंट p के इक्वल होगा, तो ये हो गया p अपॉन में बच्चों देख पा रहे होगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं तो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला बनता है। अगर छोटी सी बात और एक थोड़ी सी ध्यान दीजिए, अगर कर ली जाए, ठीक है, जैसे वहां पर मैंने एक्सियल में एक कंडीशन ली थी कि इफ r इज फार ग्रेटर देन a देन a टेंड्स टू 0 बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 p अपॉन में, ध्यान दीजिए, अगर मैं a को 0 कर दूंगा तो आर स्क्वायर पावर 3/2, पावर के ऊपर जब पावर होती है ना बेटा तो पावर मल्टीप्लाई में जाती है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला P इज इक्वल 1/4πε0 P अपॉन में r³। तो आज हमने बेटा देखिए सीखा किस तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब हम एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो किस तरीके से हमारे फॉर्मूलेस का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, और ये जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। जय हिंद।